मैथ का सब्जेक्ट का क्लास तभी लगाओ जब आप फर्स्ट डे से सीरियस हो। सर मुझे स्कोर करना है या सर मुझे सिर्फ पासिंग भी कवर करना है, तो भी मैथ के लिए आपको फर्स्ट डे से सीरियस होना चाहिए। ये मैंने कभी किसी को मैसेज नहीं डाला कि फर्स्ट लेक्चर को जो आपका नॉर्मली इंट्रो बैच होता है उसमें मैं 30% सिलेबस कंप्लीट करूंगा। 30% यानी कि फर्स्ट चैप्टर का, पूरे सिलेबस का नहीं बात करूँ। बस वो कंसेप्ट है, 30 to 25% मुझे खत्म करना है। फर्स्ट चैप्टर मेरा टारगेट है 3 दिन में मुझे खत्म करना है। वेनसडे में भी आपका लेक्चर होगा, वेनसडे को मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा। क्योंकि मैं ये बात करता हूं, मुझे पहले 4 चैप्टर कुछ भी टेंशन नहीं है, आप क्लास को नहीं आते हो तो भी चलेगा। मैं तो ये बात करूंगा, जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है, जो स्कोरिंग के लिए सोच रहा है, जो बात कर रहा है सर मेरा एवरेज स्कोर 50 के ऊपर ही होता है, मैं बात करूंगा 4 चैप्टर आपके लिए कुछ भी काम के नहीं। और मेरा टारगेट है पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 चैप्टर आपका 20 फरवरी तक मुझे खत्म करना है। ये मेरा टारगेट है। 4 चैप्टर मुझे कुछ भी काम के नहीं है। बस पहला सेकंड चैप्टर देखोगे, एंड्रॉइड का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, कुछ भी नहीं। अगर आप करोगे नेक्स्ट 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 बटन पे क्लिक करो, जो स्क्रीन आता है वो नाम लिखना है, ऐसे वो चैप्टर है। वो क्यों दिया है मुझे ही पता नहीं। और पब्लिक को लगता है अरे ये फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर तो मुझे कुछ नहीं। एडवांस जावा का फर्स्ट चैप्टर एडब्ल्यूटी अगर मुझे देखा होगा तो वैसे ही सारा कंसेप्ट आपका है। बस तभी मैं आपको बता रहा था वो कंसेप्ट है। सॉरी, फोर्थ चैप्टर में एडब्ल्यूटी आता है। थर्ड चैप्टर यानी कि आपने ग्रिड लेआउट देखा था, उसके बाद कुछ तो आपने वो कंसेप्ट, अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। यस, वो ऐड हो जाओ के नाम अलग है, इधर के नाम अलग है। बस 10 दिन से इस पे मैं काम कर रहा था। तो वो जो लेआउट है, फ्लो लेआउट वगैरह, ग्रिड लेआउट वगैरह, वो जो कंसेप्ट है बॉर्डर लेआउट, वो आपका थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर पे आपका 20 फरवरी को आपका यूनिट टेस्ट 1 रहेगा। 90% आपको थर्ड चैप्टर, नहीं तो फोर्थ चैप्टर का थोड़ा सा स्टार्टिंग 1-2 पॉइंट आपको बताएंगे। तो कंसेप्ट है थर्ड चैप्टर यानी कि टाइम पास है। पहला चैप्टर में बात करूंगा, कुछ कॉलेज तो एक लेक्चर में पहला चैप्टर खत्म करेंगे, दूसरे लेक्चर में सेकंड चैप्टर खत्म करेंगे। ऐसे भी कंसेप्ट होगा। 15 दिन तो टाइम पास होगा। साथ में दूसरा मैं पीसीपी पर्टिकुलर मैं बात करता हूँ उनके लिए कि भाई पीसीपी का तो एकदम अच्छा होने वाला है। अभी से वो कॉलेज में जा रहे हैं, वो कॉलेज में स्टार्ट हो गया, लेकिन आधे पब्लिक फुटबॉल का मैच, क्रिकेट का मैच, स्पोर्ट्स चालू हो गया। क्योंकि इस मंथ के लास्ट वीक में आपका गैदरिंग होने वाला है। अभी आधे पब्लिक उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर उसमें मैं एंजॉय करता हूँ। फिर ये महीने के 30 तारीख को आपका गैदरिंग रहेगा, उसमें आप अच्छी तरह से एंजॉय करोगे। और थर्ड ईयर है तो हमारा तो वो स्पेशल प्रोग्राम होने ही वाला है। बस वो थर्ड ईयर का तो होता ही है। बस फर्स्ट सेकंड तो गेस्ट होते हैं, थर्ड ईयर का फिक्स होता है, वाईबी का भी होता है शायद, बाकी कॉलेज का भी है या एमएम का भी होता है। लेकिन पीसीपी तो बहुत बिजी होते हैं, मुझे पता है। वो कंसेप्ट है, वो जैसे ही खत्म होता है, जनवरी खत्म होता है, फेब्रुआरी आता है। फेब्रुआरी तो आपका एक स्पेशल डे होता है। यस, फिर साड़ी डे होता है, अगले दिन आपका माइक्रो मिनी डे होता है। उस दिन तो आप आते ही नहीं हो क्लास को। यस, वो कंसेप्ट है, कोई साड़ी पहन करने आएगा, माइक्रो मिनी बॉलीवुड ड्रेस पहन करने आएगा। यस, वो कंसेप्ट होता है। 14 फरवरी को फिर आपके पूरे सपने टूटते हैं। और फिर 14 फरवरी से बंदा थोड़ा सीरियस होता है। और 15 फरवरी को आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है। 20 फरवरी 6 दिन में आपका यूनिट टेस्ट 1 है। फिर बंदे को थोड़ा बहुत सीरियसनेस आता है, फिर वो थोड़ा सोचता है। लेकिन पहले 3 चैप्टर में ऐसे आपका फेब्रुआरी पूरा चला जाता है। बस, और 20 फरवरी यानी कि 8 दिन आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक के पीछे ही लगते हो। और वो क्वेश्चन बैंक पीसीपी का एकदम अच्छा आता है। सिर्फ 30 to 40 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक आता है। मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा तो आपको समझेगा लास्ट ईयर के 2 साल के क्वेश्चन बैंक कितने अच्छे हैं। बस उन्होंने एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन बात कर दिया। और ऐसे आपका क्वेश्चन बैंक होता है। क्वेश्चन बैंक देखोगे तो 20 पेजेस का मेरे नोट से बड़ा वो क्वेश्चन बैंक बनता है। वो कंसेप्ट है। 3 चैप्टर वो कंसेप्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर भी टाइम पास है, मैं ऑलरेडी बात किया। पहले 4 चैप्टर कुछ भी काम के नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि भाई ऐसे मुझे कुछ पढ़ाना ही नहीं। मेरा मेन टारगेट है जो आपको पढ़ना है। और फिर आपको समझेगा कि एंड्रॉइड क्लास मैंने क्यों लगाया। वो आपका है 5th चैप्टर और 6th चैप्टर। मैं ये बात करता हूँ एंड्रॉइड का कंसेप्ट क्या है। मैं ऐसे ही फेंक नहीं रहा हूँ। कंसेप्ट देखो, आपका एमएसबीटी का ही पेपर है। सर मुझे टारगेट करना है, वर्कआउट करना है। 6 मार्क्स के पेपर को मैं देखता हूँ, पेज नंबर को काउंट करो और फिर आपको सोच लो कि भाई मुझे पढ़ाई करना है या टाइम पास करना है। ओके, ये देखो भाई, क्वेश्चन है आपका एकदम अच्छा सा। जब आपने मैप को ओपन किया है तो थोड़ा सोचो कि अपना मोबाइल कितना काम करता है। मैंने 50,000 का मोबाइल क्यों परचेस किया है। यस, तो वो देखो क्वेश्चन है भाई, 6 क्वेश्चन में 6B का क्वेश्चन है। हाँ भाई, 31 पेज से ये क्वेश्चन का आंसर चालू हुआ। अच्छी तरह से देखो,
ये आपको एमएसबीटी में लिखना है अगर मेरा 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट है। यस, 31 पेज से स्टार्ट हुआ। ये मेरा खुद का नहीं है, पैकेजेस देखो भाई, पैकेजेस का लिस्ट देखो। सर पैकेजेस से छोटा मेरा प्रोग्राम होता है। 31 पेज से स्टार्ट हुआ था। कॉर्नर में आपको पेज नंबर दिख रहा है। अगर मेरा फेक लग रहा है तो एमएसबीटी से आप डाउनलोड कर सकते हो। सी पे आया और सी पे आपका पेज नंबर है 38। 31 पेज पे आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है और 38 पेज पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। 7 पेज का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पॉइंट बात किया। फर्स्ट डे से अगर सीरियस रहोगे तो फिर ये प्रोग्राम करोगे। मैं आपको एक्चुअल प्रोग्राम बताता हूँ। बस मेरा कंसेप्ट वही है, मैंने फर्स्ट लेक्चर को क्यों रखता हूँ। बस ऑनलाइन स्टूडेंट को भी मैं बात करूंगा। 2 महीने अगर आपने फुल एंजॉय किया नो प्रॉब्लम, ऑनलाइन किया नो प्रॉब्लम। मेरा टारगेट है भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ कि मुझे मेन आपको 5th और 6th चैप्टर के लिए आपने ज्वाइन किया है। ये 6th चैप्टर का मैथ का कंसेप्ट है। मैथ एसएमएस वगैरह वो वहां पर आता है। तो 6th चैप्टर में मैं बात करता हूँ 4th चैप्टर तक कुछ नहीं, यानी कि वो एवरेज कंसेप्ट है। जैसे आपने एडवांस जावा की प्रोग्राम देखे थे, वो आपका 4th चैप्टर तक खत्म होता है। एक्चुअल जो मैड आपने क्लास लगाया तो वो 5th और 6th चैप्टर तक। और जो बंदा क्लास नहीं लगाता है सर 4th चैप्टर तक, उसको लगता है 3 चैप्टर तक वो देखता है अरे ये तो टाइम पास चल रहा है। लेकिन वो काम का कितना है भाई। बस 15-20 मार्क्स के लिए तू बना नहीं भाई। बस तूने क्लास लगाया 70 के लिए, 60 के अबव के लिए। वो कंसेप्ट है। लास्ट ईयर जो कंसेप्ट होता है 97% का बंदा है भाई। जो कॉलेज के पीसीपी वगैरह अगर मेरा टारगेट है तो उनके स्कोर देखो भाई। 94.2 वाला बंदा भी रोते हुए आई थी कि सर मेरा पीसीपी की सेकंड टॉपर हो, लेकिन ये क्वेश्चन में मुझे एमएसबीटी ने आंसर ही नहीं दिया। मैंने एज इट इज छापा है। बस एमएसबीटी का जो आंसर है वो एज इट इज छापा है। टॉपर है तो वो वैसे ही करते भाई। बस उनका वो लेवल ही उनका अलग होता है भाई। फर्स्ट सेकंड सेम से वो टॉपर है वगैरह वो कंसेप्ट है। लेकिन वो भी रोते हुए आए कि सर मेरे 2 पॉइंट से मेरा कंप्यूटर ब्रांच जा रहा है, मुझे आईटी लेना पड़ रहा है। तो ये कंसेप्ट है पीसीपी की सेकंड टॉपर। बस कॉलेज की सेकंड टॉपर, नॉट वो ब्रांच की वगैरह वो नहीं बात करो। तो ये कंसेप्ट देखो 94%। मुझे आज तक एक सब्जेक्ट में 94 नहीं मिला था। ओके चलेगा। 5th और 6th चैप्टर है भाई, वो आपका मेन काम करना है भाई। 4th चैप्टर तक आपको एवरेज करना है। तो मैं नॉर्मली मेरा टारगेट है 1 मार्च को, मोस्ट ऑफ मेरा टारगेट रहेगा 5th चैप्टर मुझे स्टार्ट करना है 1 मार्च को। मार्च महीना पूरा मेरा 5th चैप्टर में जाएगा। 5 से 10 अप्रैल में मेरा 6th चैप्टर स्टार्ट होगा और अप्रैल में खत्म होगा। 6 मई को आपका फाइनल पेपर रहेगा मैड का। तो ये कंसेप्ट होता है। तो 5th और 6th चैप्टर पे जो भी वर्कआउट करना है, सर मैं डायरेक्ट 5th चैप्टर पे आता हूँ, तेरा पूरा दिमाग के ऊपर से जाएगा क्योंकि 6 चैप्टर में क्या करना है। इसलिए मैंने बात किया, जो कुछ शायद मैंने नहीं आपको नहीं भेजा था, आपका थोड़ा लेट ही हुआ था। तो कंसेप्ट है, मे बी मंडे या वेनसडे को मैं एक एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बताने वाला हूँ। एंड्रॉइड में क्या करना है, वो एडिशन ऑफ 2 नंबर का 3-4 चैप्टर के लिए कुछ भी काम नहीं। एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम मैं 5th चैप्टर के लिए सिर्फ बताने वाला हूँ। 2 चैप्टर का वो कंसेप्ट है, पूरा लेक्चर उसी में जाएगा। मैं ही प्रोग्राम करूंगा, वो कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कंसेप्ट होता है, कितने फाइल्स आपको लिखने पड़ते हैं। मैं आपको प्रोजेक्ट ही दिखाता हूँ जो मैंने ऐप किया है, तो उसमें आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक आता है तो वो समझ में आएगा। तो वो प्रोग्राम करो वेनसडे का वगैरह। मैं आपको पहले इन्फॉर्म करूँ कि ये लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट है, वो लेक्चर को ट्राई करो। मुझे ऑफलाइन ही लेक्चर अटेंड करना है क्योंकि एंड्रॉइड में ये अगर ऑनलाइन पे जाओगे ना तो उतना लेवल भी होना चाहिए। क्योंकि ये जो एंड्रॉइड है ना भाई, जो सॉफ्टवेयर है, मैं फिर से बात करता हूँ, दूसरा एक प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको एकदम गेमिंग कंप्यूटर होना चाहिए। मेरे घर पे अगर आप देखोगे तो मैं एंड्रॉइड का वगैरह सारा कंसेप्ट करता हूँ, सारे प्रोजेक्ट वगैरह मैंने इंप्लीमेंट किया है। तो मेरे घर पे 40 GB का रैम है। 40 GB का रैम है। आपके कंप्यूटर में अगर आप देखोगे तो 4 GB का लगाया होगा। तो 40 GB का मैंने रैम लगाया, उसमें भी एंड्रॉइड नॉर्मल तरीके से चलता है। इंस्टॉलेशन करोगे ना, इंस्टॉलेशन सेकंड जो चैप्टर है, आधा पब्लिक तो उसी में अटक जाएंगे। कंप्यूटर आपके पास अच्छा होना चाहिए, कम से कम 8 GB का रैम है तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। सर आराम से 5 मिनट में मेरा प्रोग्राम रन होगा। यस रन होगा, उसमें भी मेरा तो बाकी के सारे कंसेप्ट हैंग हो जाएगा। नहीं तो आपके पास गेमिंग पीसी होना चाहिए। 16 GB तो मैं बात करूंगा कि रैम होना चाहिए। जिसके पास 8 GB का है, लेटेस्ट कंप्यूटर लिया है, पॉसिबल है तो 16 GB का कर लो, तो वो आपको फायदा होगा। इंस्टॉलेशन थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, कंप्यूटर हेवी जाता है, तो कंप्यूटर पे ही ये एंड्रॉइड अच्छी तरह से काम नहीं करता है। 25 से 30 GB का सेटअप है।
30 GB का सेटअप है, बस वो कॉन्सेप्ट है। और कुछ भी आपका ऑफलाइन नहीं होता है। सर आप मुझे पेन ड्राइव में दे दो और वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं। मैं ये बात करता हूँ, एंड्रॉइड का ऐसे प्रॉब्लम है भाई, एंड्रॉइड का ऐसे प्रॉब्लम है। आज के लेवल पे मैं आपको कुछ तो एंड्रॉइड दिखाऊंगा, आज के लेवल पे मैं एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा। 6 महीने के बाद, यानी कि लास्ट चैप्टर जब चलेगा ना, तो एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर आपको अलग दिखेगा। जो आपको न्यू प्रोजेक्ट ओपन यहां से ओपन करना होता है, 6 महीने के बाद दूसरी जगह से ओपन करना पड़ेगा। वो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। हर लेक्चर को जब भी मुझे नया प्रोजेक्ट ओपन करना है, वो इंटरनेट से 50-100 MB का डाउनलोड करेगा। यस, 50-100 MB का डाउनलोड करेगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। कंप्यूटर आपके पास अच्छा होना चाहिए, और वो टाइम बहुत लेता है और लेंदी भी है भाई। बस आपको प्रोजेक्ट दिखेगा तो समझेगा कितने फाइल को मुझे मैनेज करना पड़ता है। एक्चुअली एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो, ये लेवल पे सोचोगे। बस वो कंसेप्ट है। जावा सी आपको पता है 50 साल हो गए भाई। 1972 में बना था, 1991 में बना था। जावा को भी 30 साल हो गए भाई। बस 2025 चल रहा है भाई। बस वो काउंट करो। एंड्रॉइड का पहला वर्जन 2009 में आया था, बस 2009 में। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो, तो वो कंसेप्ट है। अब 5-6 साल का आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, तो एकदम हाई लेवल पे आ गए। तो वर्कआउट भी वैसे ही करना पड़ेगा। आज तक के सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि सर एंड्रॉइड ये सब्जेक्ट क्या है, सारा हमारा स्कोर डाउनलोड कर रहा है जो टॉपर पब्लिक है। पहले 4 चैप्टर आपके टाइम पास है, लेकिन पहले 4 चैप्टर का जो आपका टाइम है, मैं फिर से बात करूंगा, फरवरी तक का जो टाइम है, जो मैं आपको 1-2 दिन में जो प्रोग्राम बताऊंगा, एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बताऊंगा, वही प्रोग्राम उसमें जो 3-4 फाइल होते हैं, वो सारे आपको 6 मास में 3-4 सारा लिखना पड़ता है। 4 मास का है तो शॉर्टकट वो बताते हैं, एक ही फाइल लिखो, दूसरा फाइल का ऑप्शनल है। लेकिन 6 मास में सब लिखना पड़ता है। तो मैं वही बात करता हूँ, एडिशन ऑफ 2 नंबर का मैंने बता दिया। तो सी के वगैरह जो टाइम पास प्रोग्राम थे, फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में करो, आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, जो सारे प्रोग्राम है, अलग अलग बटन बताओ कि मुझे फैक्टोरियल का प्रोग्राम करना है, मुझे ये प्रोग्राम करना है, अलग अलग प्रोजेक्ट करो। तीनों प्रोग्राम को आप नोटबुक में लिख सकते हैं, ये फैमिलियर हो जाओ। सिर्फ आपको नाम करना है, फेब्रुआरी एंड तक आपका वही प्रैक्टिस होना चाहिए। तो जब मैं 1 मार्च को एक्चुअल जो एंड्रॉइड पढ़ाऊंगा, जो एक्चुअल वो एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम आएगा, तो वो बेसिक प्रोग्राम तो आपको आना चाहिए। फिर जो आगे का हाई लेवल का कंसेप्ट है, उसमें मुझे मल्टी थ्रेडिंग कैसे ऐड करना है, उसमें मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करना है, उसमें मुझे इंटरनेट की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करना है, फिर मुझे कैमरा से फोटो कैसे निकालना है, फिर मेरे स्पीच का जो मैं टाइपिंग करूंगा उसको वो बात कैसे करेगा, या फिर मेरा वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगा, ये सारा कंसेप्ट फिर वो बाद में होगा। या फिर मेरा गूगल मैप कैसे ओपन होगा, फिर उसके हाई लेवल के वो प्रोग्राम जाते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, ये आपका कंसेप्ट होता है। फर्स्ट आफ्टर एंड्रॉइड एंड इट्स टूल्स, ये आपका फॉर्मेट है। हेडिंग दो, फीचर्स ऑफ एंड्रॉइड, बेसिक टाइम पास है। अल्टरनेट कीबोर्ड, उसमें लिखो स्विप की, स्वाइप, 8 पेन ऐप वगैरह। 8 पेन बोले तो वो पेन से लिखने का वो कंसेप्ट होता है कीबोर्ड। मल्टी टच, नॉर्मली 10 फिंगर या फिर 20 फिंगर से आप एट अ टाइम वर्कआउट कर सकते हो एंड्रॉइड पे। हेडिंग दिया आपने मल्टीटास्किंग, गूगल मीट भी चल रहा है, बाजू में आपका गेम भी खेल रहे हो। हाँ, ऑनलाइन वालों को अच्छी तरह से पता है मल्टीटास्किंग। मल्टीपल ऐप रन सब साइमल्टेनियसली, आप लिख सकते हो। मल्टी लैंग्वेज, उसमें आप लिखोगे सिंगल डायरेक्शन, बाय डायरेक्शनल। उर्दू टाइप करना है तो आपको अलग वे से लिखना पड़ेगा। अगर आपको चाइनीज लिखना है, जापानीज लिखना है, तो टॉप टू बॉटम होता है। कनेक्टिविटी, उसमें सब कंसेप्ट आ जाता है, एज, ब्लूटूथ, वाईफाई, एनएफसी। हेडिंग लिखो सिर्फ रिसाइजेबल वाइजेट, ऐप को छोटा मोटा आप कर सकते हो। एप्पल में ये नहीं होता है। एप्पल से, जिनके पास एप्पल है उनको कंपेयर करके देखो, ये आपके नीड होते हैं। यानी कि मैं ऐसे नहीं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, वो एंड्रॉइड के फीचर होते हैं, जो एंड्रॉइड एप्पल वाले लोग हैं उनको समझ में आएगा। ऐप जिधर है वही उसी पेज पे आपको ओपन करना पड़ेगा। वो आप आगे के पेज पे इधर ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते एप्पल वाले। नो टच कंट्रोल, आपको पता है भाई कि डायरेक्ट आप, जैसे आपके आईरीज वगैरह घूमते हैं वैसे आपका स्क्रॉल वगैरह होता है वगैरह, या फिर सिर्फ ऊपर से अगर आपने मोबाइल को शेक किया तो वो स्विच ऑफ वगैरह हो जाता है। वो जो कंसेप्ट है वो नो टच कंट्रोल आ जाता है। एनएफसी, आपको पता है भाई, एनएफसी कनेक्टिविटी ही होता है भाई।
ब्लूटूथ जैसे इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, कुछ मोबाइल में वो दिया है इंफ्रारेड, आपके घर का टीवी वगैरह आप चेंज कर सकते हो, रिमोट वगैरह। लेकिन अभी सब वाईफाई पे आते हैं। स्टोरेज एसक्यूलाइट, आपके मोबाइल में डेटाबेस होता है, जो आपने डीबीएमएस में पढ़ा था, जावा में पढ़ा था, अभी एंड्रॉइड में पढ़ोगे, वो सारा डेटाबेस आपका मोबाइल में होता है भी। बस एक डेटाबेस फ्री में दे दिया है, आप एक्सटर्नल यूज कर सकते हो, लेकिन फ्री वाला भी आप यूज कर सकते हो। ऑटोमेशन लिख सकते हो। ऑटोमेशन यानी कि आपके पास परमिशन कौन से देने या नहीं देने, आपका कैमरा ब्लॉक करके रखना है या नहीं करना है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। ऑटोमेशन होता है वायरलेस ऐप, यानी कि मैंने वही बात किया कि पीसी से आप आपके मोबाइल को कंट्रोल कर सकते हो कि मैंने ये ऐप अनइंस्टॉल करना है, तो अगर वो दोनों कनेक्टेड है तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि वाईफाई से कमांड भेजा। वायरलेस ऐप डाउनलोड, कस्टम होम स्क्रीन तो आपको पता है भाई, खुद का फोटो डालना है मुझे ऊपर, ये करना है वो करना है, फोटो को एडिट करना है वगैरह, ये कंसेप्ट मिलता है। वाईजेट्स, वाईजेट्स आप कर सकते हो। उसके बाद हेडिंग दो, उसके बाद हेडिंग दो, और फिर अभी ये जनरल है भाई, आपको समझना ज्यादा है, थ्योरी कम है, थ्योरी देखेंगे। एनाटॉमी ऑफ, एनाटॉमी ऑफ एंड्रॉइड प्रोजेक्ट। ओके चलो, थोड़ा मैं ये कंसेप्ट बताता हूँ, दोनों फॉर्मेट आपको समझ में आएंगे। एंड्रॉइड आपको इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद वो वर्जन आपको नियरली अबाउट इस वजह से दिखता है। अभी वो पूरे वर्जन के हिसाब से आपको कौन सा फाइल वगैरह सिलेक्ट करना है, ये आपको डिफरेंस हो जाता है। तो मैं बात करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट पे, मैं आता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे आपको फोन के लिए करना है, आपको वॉच के लिए करना है, टीवी के लिए करना है, या फिर आपको कार के लिए करना है। बस वो कंसेप्ट है, हम फोन के लिए ही करते हैं, ज्यादा कुछ हमें आता नहीं। अभी नो एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर वो रेडीमेड आपको एक डिजाइन दे देता है, कि भाई रेडीमेड आपको एक कुछ तो टेम्पलेट देता है, उसमें आप चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि अगर मैंने कोई भी उठाया तो बहुत सारा वो कोड दिखाएगा, मैं वहीं पर टेंशन में आ जाता हूँ ये क्या है। तो हम आएंगे, नॉर्मली कंसेप्ट आता है भाई, जो सबसे आपके बुक में दिखेगा, तो वहां पर एम्प्टी एक्टिविटी का कंसेप्ट था, यानी कि जो फर्स्ट टाइम पे आपका एंड्रॉइड आया था 2020 में, तो वहां पर वो एम्प्टी एक्टिविटी पे था। अगर आपने थोड़ा, अगर लास्ट ईयर का वगैरह 1-2 साल पुराना अगर नोटबुक ओपन किया होगा, बुक लिया होगा, तो वहां पर बेसिक व्यू एक्टिविटी यूज किया जाता था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन यानी कि इस सेमेस्टर में आपको ओपन करना है, बुक में अलग दिखेगा, बुक में दिखेगा, आपको लिखना है, आंसर में लिखना है एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है, लेकिन वो नहीं सिलेक्ट करना है आपको अभी के लिए, आपको एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पे जाना है। तो ये आपका बेसिक प्रोजेक्ट ओपन करेगा। नेक्स्ट पे जाना होता है, नेक्स्ट पे जाऊंगा, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नाम देना होता है। ये कंसेप्ट होता है भाई, लास्ट चैप्टर में आपको ये भी देखना है कि आपका जो ऐप है वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करना है, तो उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अगर मेरा कोई ऐप है, अगर मेरा एमसीक्यू का ऐप है, अगर दूसरे बंदे में भी एमसीक्यू का ऐप किया, तो एमसीक्यू बात किया तो कौन सा ऐप ओपन होना चाहिए, तो उसको एक यूनिक नाम होना चाहिए। तो सारे प्रोजेक्ट का यूनिक नाम होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का नाम यूनिक डालना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से जो भी आप नाम डालोगे, उसके हिसाब से आपका पैकेज नेम क्रिएट होता है। मैंने यहाँ पर डाला माय एप्लीकेशन, माय एप्लीकेशन का ये पैकेज नेम कर दिया, क्योंकि वो यूनिक हो जाता है भाई। मेरा जो वेबसाइट है उसी से डालते ही वेबसाइट तो आपका यूनिक होता है। अगर यहाँ पर मैं डालता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर आरएमडी कर दिया, तो पैकेज का नाम भी चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से होता है। तो ये कंसेप्ट है, अगर आपने पैकेज खराब हो गया, इसका सेटिंग चेंज हो गया, तो आपका गूगल प्ले पे होगा ही नहीं, गूगल प्ले बोलेगा ये तेरा ऐप नहीं है। अगर ये मेरा ऐप का अगर सेटअप पहले अगर तू जाकर प्ले स्टोर पे डालता है, तो वो अलाउ नहीं करेगा, वो बताएगा ये किसी अलग नाम से रजिस्टर है भाई, तू कर नहीं सकता यूज। तो वो कंसेप्ट होता है, तो यूनिक होता है पैकेज ने, ये आपको जो सेटअप है उसमें ये बताना पड़ता है, और ये पता होना चाहिए कहाँ पर आपको सेव करना है। मैं बात करूंगा जो रेगुलर आ रहा है ना, एंड्रॉइड में चेंज मत कर भाई, क्योंकि मैंने बात किया है इतने सारे फाइल्स है, उसमें तुझ एरर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। आज अगर मुझे भी कुछ एरर आता है ना, तो मैं पहले का डिलीट करता हूँ और चेंज करता हूँ। बस वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें एरर ढूंढना बात ही नहीं भाई, बस बहुत खराब है भाई। बस कुछ कुछ आता है, सब कंसेप्ट आता है, ग्रिडल आता है, मावन आता है। जब आपने सिर्फ वहां पर नाम सुने होंगे कि ऐसे मावन का हम क्लास लेते हैं, ग्रिडल का हम क्लास लेते हैं। ग्रिडल अगर आपको पढ़ना है ना भाई, तो 2 साल का आपको स्पेशली क्लास करना पड़ेगा। मावन पढ़ना है, 2 साल का क्लास करना पड़ेगा, प्रॉपर जावा का एकदम हाई लेवल का टूल से। शर्ट, हाइबरनेट वगैरह वो सारा यूज करके ये एंड्रॉइड बना है।
तो उस पर वो एरर ढूंढना, यानी कि सारा कंसेप्ट पता है तो वो पॉसिबल है। नहीं तो यहाँ पर एक ही कंसेप्ट पता है। मैं बात करूंगा, आपका इंटरनेट हमेशा ऑन होना चाहिए, क्योंकि कभी भी उसको इंटरनेट होना चाहिए। उसको कुछ भी फाइल डिलीट हुआ वो इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता है। हर नया प्रोजेक्ट ओपन करना है इंटरनेट से वो डाउनलोड करेगा। तो ये कंसेप्ट है। तो ये फॉर्मेट है। सेव कहाँ पर है, मैं वही बात करता हूँ, सेव चेंज मत कर। ऑलरेडी आपके पास सी ड्राइव में अच्छी तरह से 50 GB का खाली जगह होना चाहिए। 30 GB तो ये खुद का सेटअप लेगा। 10 GB का आपका मोबाइल आना चाहिए। मोबाइल भी अपने कंप्यूटर का लेवल देखकर करो डाउनलोड। ये तो एक मोबाइल आपको लाना पड़ता है यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पर कर सकते हो, नहीं तो यूएसबी से आप खुद का मोबाइल भी कर सकते हो। आपके मोबाइल पे डायरेक्ट एप्लीकेशन आते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कुछ क्या होते आते भाई, यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 का भी वर्जन मिलता है। तो मेरे मोबाइल में एंड्रॉइड कुछ तो 12 चल रहा होता है, मैं कुछ में एंड्रॉइड 15 कंसिडर करता हूँ। लेकिन एंड्रॉइड 15 यानी कि उसके अंदर 16 GB का रैम लगेगा। वो 16 GB कोई मोबाइल से नहीं उठाएगा, तेरे कंप्यूटर में जो 16 GB का रैम देगा है वो ले लेगा। तो तेरे कंप्यूटर में 16 GB गया तो बच्चा तेरे पास कितना है। तो ये सोचो भाई, और फिर सोच कि मुझे वो मोबाइल इंस्टॉल करना है क्या। तो अपने कंप्यूटर का लेवल देखकर ही वो मोबाइल को तो डाउनलोड करो। नहीं तो मोबाइल कनेक्ट ही मत करो। अगर कंप्यूटर सादा सुधा है, 4 GB का 8 GB का ही रैम है, तो बिंदास अपना यूएसबी केबल कंप्यूटर को कनेक्ट करो। अच्छी तरह से आपके मोबाइल पे सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते चलो। खुद को भी अच्छा लगेगा, मोबाइल में रहेगा, दूसरों को भी दिखाओगे देखो मैंने प्रोग्राम किया है। चेंजेस मत करो भाई। सेव कहाँ पर करोगे, तो उतना वो लेवल होना चाहिए। अगर आप चेंज करोगे तो वो पूरा सेटअप, क्योंकि एक जगह पर नहीं होता है, 10 जगह पर आपको करेक्शन करना पड़ेगा। लैंग्वेजेस होते हैं भाई, दो ऑप्शन दिए हैं आपको, जावा और कोटलिन। अगर किसी को कोटलिन आता है तो कोटलिन लैंग्वेज में कर, नहीं तो खुद से सीख जा। जावा जैसी कोटलिन है, एक लैंग्वेज सीख जा और कोटलिन में कर सकता है। लेकिन एमएसबीटी को जावा ही चाहिए भाई, जावा में ही सारे प्रोग्राम है। तो जावा में ही आपको करना होता है। दो ऑप्शन होते हैं बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर कोटलिन आता है भाई। वो कोटलिन करोगे पूरा दिमाग के ऊपर से जाएगा, कुछ अलग ही होता है। फिर मिनिमम एचडीके क्या होना चाहिए, मिनिमम एचडीके ये आपको बताता है, जब आप सामने वाले को आपका ऐप डाल दोगे भाई, तो उसके पास मिनिमम कौन सा एंड्रॉइड का फोन होना चाहिए। एंड्रॉइड का फर्स्ट वर्जन, सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन। नहीं तो अगर तू पबजी देता है तो पबजी ने बताया, अगर तुझे अल्ट्रा एचडी पे अगर गेम खेलना है तो तेरे पास एंड्रॉइड का एकदम लेटेस्ट 14 का ही वर्जन होना चाहिए। ये पबजी ने सेट किया है मिनिमम एचडी के, इसलिए तेरे लोअर वर्जन में जाता है तो तेरा कभी अल्ट्रा एचडी दिखता ही नहीं। तेरा मोबाइल कितना भी अच्छा ग्राफिक्स हो, लेकिन उसने बोला है कि भाई तूने अल्ट्रा 14 लेना ही चाहिए। तूने एप्पल का मोबाइल लिया है तो ही पबजी करेगा, क्योंकि पबजी को फंडिंग कौन कर रहा है भाई, सैमसंग कर रहा है, ये सारे कर रहे हैं भाई। यस, तो वो कौन से पता है, मंडे को हम वही पढ़ेंगे इको सिस्टम क्या होता है। एप्पल बताता है एंड्रॉइड वाले को, गेम वाले को, पबजी को बताता है तुझे ऐसे ग्राफिक्स बनाना है जो छोटे मोबाइल में काम करेगा ही नहीं। तो बंदा बराबर लेटेस्ट मोबाइल परचेस करेगा। इको सिस्टम बोला जाता है। ये कंसेप्ट है। मोबाइल को मैन्युफैक्चर को ऐसे बताना है, सैमसंग को ऐसे बताना है, 4 अपडेट तू देगा भाई, बंदे को 4 अपडेट देगा। जैसे लास्ट चौथा अपडेट देगा तो तुझे ऐसे चौथे अपडेट में ऐसे बग्स अटेंड करने कि तेरा जो मोबाइल है वो हैंग पड़ना ही चाहिए। मैं बात करूंगा, अगर किसी को मेंटेन करना है, आपका मोबाइल अच्छा चलाना है, तो जो आपको अपडेट्स मिले ना भाई, जो आपको आराम से अपडेट मिलते रहते हैं, लास्ट का जो अपडेट होगा, यानी कि आपके मोबाइल में सेट होता है कि भाई आपको टोटल 4 साल के अपडेट मिलेंगे। चौथे साल का अपडेट कर ही मत भाई, इंस्टॉल कर ही मत। जैसे तू चौथे साल का अपडेट करेगा, जैसे मैंने लास्ट मेरे मोबाइल में अपडेट किया, मेरा मोबाइल हैंग पड़ना चालू हो गया। एकदम अच्छा, पहले एकदम अच्छा चल रहा था। ये क्या है भाई, ये इकोसिस्टम है कि भाई सामने वाले बंदे का मोबाइल अगर हैंग नहीं पड़ेगा तो वो नया मोबाइल परचेस नहीं करेगा। इकोसिस्टम मैन्युफैक्चर भी करता है, गेम वाले को भी बताता है। जो भी लोग गेम खेलते हैं ना, उनका फर्स्ट स्क्रीन देखो, सबसे पहले यूबी सॉफ्ट दिखता है, नहीं तो एनवीडिया का स्क्रीन दिखता है। क्यों? क्योंकि एनवीडिया ग्राफिक्स वाला है, वो ग्राफिक्स कार्ड बनाता है, उसका 50,000 का ग्राफिक्स कार्ड आता है। वो गेम वाले को सपोर्ट करता है। गेम कितने को मिलता है, लेटेस्ट गेम अगर तो ऑफिशियल परचेस करेगा 2,000 का गेम है, नॉर्मल तेरा एडिशन। लेकिन ग्राफिक्स कार्ड कितना है, 25,000 का। एनवेडिया गेम वाले को सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है। तू ऐसा गेम बना, तू इतना हाई लेवल का गेम बना कि छोटे मोबाइल कंप्यूटर पे वो काम करेगा ही नहीं। तो बंदा बराबर एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड परचेस करेगा, 6 GB का, 4 GB का। तो ये कंसेप्ट होता है, इसको इकोसिस्टम बोला जाता है। तो ये सारा कंसेप्ट चलता है। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट होता है, मिनिमम एचडी की क्या होता है, कौन सा मिनिमम मोबाइल होना चाहिए जिसके, मैंने यहाँ पर बताया एंड्रॉइड एपीआई 24, यानी कि जो सारे एंड्रॉइड के वर्जन है ना वो एपीआई के, यानी कि सॉफ्टवेयर का वो नाम होता है एपीआई। तो कौन से एपीआई में अभी आपका जो अगर लेटेस्ट 15 वगैरह अगर आप देखोगे तो एपीआई 35 चल रहा है। तो कम से कम एंड्रॉइड 7 के नीचे का, अगर तेरे पास मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड का 6 वर्जन है
तो ये ऐप इंस्टॉल होगा ही नहीं, ये ऐप इंस्टॉल होगा ही नहीं। ऐसे वो कंसेप्ट है। यहाँ पर वो कर वाला वगैरह ये कंसेप्ट आ गया, तो कर वाले इसके नीचे वो कर वाले मोबाइल नहीं थे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एज टू एज वो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है। तो उसने बता दिया वर्ल्ड के जो 97.4 डिवाइसेस है एंड्रॉइड, उस पर तेरा वो काम चल जाएगा। 3% मोबाइल है जो अभी भी पुराने मोबाइल यूज करे, तो उसको तू छोड़ दे भाई। बस 192 कंट्री है भाई, बस 192 कंट्री, उसमें से जाने दो, एक दो कंट्री को मत दो। वो कंसेप्ट है। और बिल्ड एपीआई, यानी कि बिल्ड यानी कि ये सारा कंसेप्ट होता है भाई, कि तेरा एंड्रॉइड का वर्जन कौन सा है वगैरह, ये सारा बताने के लिए वो बिल्ड एपीआई। इसको आपको चेंज नहीं करना होता है, आपको सिर्फ ये दो कंसेप्ट आपको बताने। जावा में ही आप करोगे, एपीआई का जो डिफॉल्ट है वही रखोगे, एकदम लेटेस्ट करोगे तो तेरे पास उतना हाई लेवल का मोबाइल होना चाहिए और उतने तुझे फीचर्स मिलते हैं। डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा। कंफ्यूजन है तो पूछो भाई। नाम आपने डाला, उसके बाद आपको नेक्स्ट बताना है और आराम से आपको वेट करते रहना। यहाँ पर देखो वो इंपोर्ट कर रहा है भाई, अभी ये अच्छी तरह से चल गया। तो ये कंसेप्ट है। ऊपर देखो ग्रिडल प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन इन प्रोजेक्ट, यानी कि वो सारे फाइल को प्रॉपर वे से मैनेज कर रहा है। कम से कम डिफॉल्ट फाइल कौन से लगते हैं। आराम से आपके पास पेशेंस होना चाहिए। i7 का ये कंप्यूटर है। ओके चलेगा। यहाँ पर ये देखो भाई, बहुत लोगों का आपको ये कंसेप्ट आएगा, रिक्वायरमेंट है। नॉर्मली मेनू में जाओ, फाइल में ना आपका एक सेटिंग का कंसेप्ट होता है। सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाओगे, यहाँ पर बहुत सारा वो कंसेप्ट आपको दिखेगा। तो उसमें ना एक एडिटर टैब दिखेगा, एडिटर को ओपन करो, उसके अंदर जनरल को ओपन करो, जनरल को क्लिक करो। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन देता है चेंज फॉन्ट साइज विथ कंट्रोल माउस व्हील। जिसके पास माउस से काम करता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है, अगर आपको दिखता है अच्छी तरह से तो ओके है, क्योंकि आपके पास 3-4 स्क्रीन आ जाते हैं और छोटा सा कंसेप्ट होता है। तो अगर माउस यूज कर रहे हो तो यहाँ पर इसको टिक कर लो, टिक कर लो, एक्टिव एडिटर वगैरह ये रखो और अप्लाई करो। तो इससे जैसे ही आपके पास माउस है तो कंट्रोल की करके इसको आप जूम जूम आउट वगैरह कर सकते हो। वो कंसेप्ट है। क्योंकि आपके पास सिर्फ इतना नहीं है भाई, क्योंकि आपके पास बाजू में ये मोबाइल भी चाहिए, आपके पास के पास ये रहेगा। यहाँ पर आपका मोबाइल दिख रहा है लाइव वर्जन में, कैसे मोबाइल दिख रहा है, क्या दिख रहा है, साथ में एक्चुअल मोबाइल कौन सा है, किस पे आपका एप्लीकेशन ओपन होगा, और यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, और यहाँ पर आपको कोडिंग करना है। तो इसलिए वो छोटा मोटा कंसेप्ट दिया है। किसी को ओपन करना है या फिर विंडो को शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन कितना शिफ्ट करोगे। आपके पास एक ही स्क्रीन चल रहा है। जो एक्चुअल डेवलपर होते हैं उसके पास एक्चुअली 2 से 3 स्क्रीन होते हैं। एक स्क्रीन पे मोबाइल चलता है, एक स्क्रीन पे डेमो दिखता है, एक स्क्रीन पे उसका स्केलेटन दिखता है। ये जो ब्लू वाला है इसको स्केलेटन बोलता है, और ये जो ऊपर वाला है ये एक्चुअल प्रोजेक्ट है। ये कंसेप्ट है। यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वो अलग होता है। ये कंसेप्ट है, कम से कम आपको लगता है। ओके चलेगा, ये मैंने किया है। मुझे मेन ये बताना है, वो तो हम मंडे को देखेंगे। अभी यहाँ पर आपका एनोटॉमी क्या होता है भाई, ये कंसेप्ट देख भाई। मेन आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको भी जूम कर सकते हैं वैसे। ओके चलेगा, यहाँ पर देखो एनाटॉमी में ये कंसेप्ट आता है। मेन आपका कोई भी ऐप ओपन करोगे तो एक आपका ऐप और दूसरा आपका ग्रिडल स्किप, ये आपके मेन फोल्डर है। वो जो 3 फोल्डर है वो ऐप के अंदर है, ऐप और ग्रिडल स्किप। ऐप के अंदर आपके पास मेन 3 फोल्डर होते हैं। मेनिफिस होता है, मेनिफिस आपने जावा में भी देखा होगा, एडवांस जावा में। बस वहां पर आपने सर्वलेट में यूज किया था, मेनिफिस के अंदर आपने कनेक्शन किया था, कौन से पेज पे कहाँ पर शिप करना है, वहां पर मैंने बताया था। मेनिफिस होता है, मेनिफिस होता है, उसके बाद जावा होता है और रिसोर्स होता है। मेनी पेज के अंदर आपको मेन बताना होता है आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कलर कौन सा दिखना चाहिए, जब वो इंस्टॉल होगा तो आइकॉन कौन सा होना चाहिए। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको दिखना चाहिए, ये आपको वहां पर मेनी पेज के अंदर सबसे पहले कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, उसके बाद कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, किसको रोटेट करना है, किसको फुल स्क्रीन करना है, ये आपको कंट्रोल सारा मेनी पेज के अंदर आपको कंट्रोल करना होता है। आपको 6 मास के पेपर में सिर्फ ये छोटा सा फाइल लिखना पड़ेगा। दूसरा आपका ये जो जावा का दूसरा छोटा सा फाइल है, बस ज्यादा नहीं लिखना है, टेंशन मत लो। पैकेजेस नहीं है इसमें, ये विथ पैकेजेस है। बस बस इससे क्या काम होगा, तो हेलो एंड्रॉइड नाम आएगा आउटपुट में। बस बाकी इसके बाद आपका प्रोग्राम चालू होगा। इसलिए मैंने बात किया 1 अप्रैल 1 मार्च तक आपको इसका प्रैक्टिस करना है, कम से कम ये प्रैक्टिस करना है। बस वो कंसेप्ट है। और यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर एडिशन ऑफ प्रोग्राम बताने वाला हूँ 2 नंबर। और ये नहीं, ये 2 हो गए और तीसरा ये वाला है।
इससे आउटपुट क्या आएगा सर? तो इससे ये वाला आउटपुट आएगा। तो दो मत दिखाओ, बस इससे इतना बड़ा आपको आउटपुट दिखेगा। हाँ, ये हेलो वर्ड आपको दिखेगा। सर मुझे वो नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है, मुझको RMD PCP बहुत छोटा दिख रहा है सर। तो फिर यहाँ पर XML चालू कर भाई, इसके टैग देखते चल। थर्ड यूनिट टेस्ट में आपको यही पूछा जाएगा कौन से टैग है, तो पूरा थ्योरी में आता है। तो यहाँ पर ये ऐसे मैसेज दिखेगा, ये आपका कंसेप्ट है। बस एंड्रॉइड में आपको ये फाइल 6 मास के लिए, ये फाइल और ये फाइल और ये फाइल, बस 3 फाइल लिखने हैं, ज्यादा कुछ नहीं। 4 मास का प्रोग्राम होता है, 4 मास को भी नहीं भाई, 2 मास के लिए कंसिडर करें। ओके चलेगा, तो ये आपका कंसेप्ट है, मुझे वो नहीं बताना है, प्रोग्राम पे मत जाओ। यहाँ पर देखो ये जो फोल्डर है इसको मुझे बताना है, मेन कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको मैनिफेस्ट फाइल दिख रहा है। ये जो मैनिफेस्ट फाइल है ना भाई, ये आपको बताता है ये कंसेप्ट देखो, और फिर मैं रुकने वाला हूँ। मैनिफेस्ट फोल्डर होता है, यहाँ पर मैंने बताया कौन सा पेज पहले दिखना चाहिए, कौन सा पेज बाद में दिखना चाहिए। अभी यहाँ पर तो मैं अच्छी तरह से नहीं दिखा सकता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट में देखो तो आपको शायद ओके चलेगा, मेरे प्रोजेक्ट में देखो तो आपको अच्छी तरह से दिखेगा। यहाँ पर ये मेरा मैनिफेस्ट है, यहाँ पर मैंने बताया 2 मिनट इसको, मैंने जो स्टार्ट किया है सबसे पहले स्प्लैश एक्टिविटी। अगर आपने मेरा कभी ऐप ओपन किया होगा तो सबसे पहले वो जो स्क्रीन होता है रेड कलर सा, हर जगह से ब्लू कलर आता है, तो वो स्प्लैश एक्टिविटी मैंने यहाँ पर बताया। कौन सा एक्टिविटी? इंटेंट फिल्टर बताया, नेम एंड्रॉइड कैटेगरी। ये जो कंसेप्ट होता है जहां पर इंटेंट फिल्टर है, कैटेगरी लॉन्चर, कैटेगरी मेन। यहाँ पर मैंने बताया ये जो पेज है बहुत सारे पेजेस है, उसमें से ये पेज सबसे पहले दिखना चाहिए, स्प्लैश वाला। ये कंसेप्ट है। उसके बाद उसको ओरिएंटेशन होना चाहिए क्या, कीबोर्ड हिडन होना चाहिए क्या, स्क्रीन साइज क्या दिखना चाहिए, ये सब मैंने ब्लॉक करके रखा है। जो स्प्लैश स्क्रीन है उस पर आप मोबाइल रोटेट करके देखो, वो कुछ भी रोटेट नहीं होगा, वो कंसेप्ट फिक्स रहेगा, ये आपका ब्लॉक रहेगा। उसके बाद आपका अलग अलग है रूल्स एक्टिविटी, जो रूल्स रेगुलेशन दिखा, मेनू दिख रहे हैं, 3 टैब दिख रहे हैं, कहाँ पर आपको क्लिक करना है वो दिखता है। लॉगिन एक्टिविटी, लॉगिन एक्टिविटी को आप रोटेट वगैरह कर सकते हो, पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर सकते हो, उसको मैंने वो रूल्स नहीं दिया है, वो कंसेप्ट है। पेज जब दे रहे हो तो आपका मोबाइल वर्टिकली पकड़ना पड़ेगा, आपका लैंडस्केप में काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर मैंने पोर्ट्रेट मेंस कंसेप्ट कर दी है। ये सारी जो रूल्स रेगुलेशन है, किसके बाद क्या ओपन होना चाहिए, किसमें क्या आपको एक्टिवेशन करना है, ये सारा कंसेप्ट आप वहां पर बता सकते हो कि क्या कंसेप्ट है वगैरह, ये आप कंसेप्ट यहाँ पर बता सकते हो। स्क्रीन ओरिएंटेशन वगैरह ये आपका फॉर्मेट है कि ये आपका मैनिफेस्ट फाइल इसके लिए होता है, आपको ये कंसेप्ट बताना पड़ेगा मैनिफेस्ट का काम क्या है। फिर आपका कंसेप्ट आता है जावा। जावा का जो फोल्डर होता है, जावा में भी टेस्टिंग वगैरह अलग अलग कंसेप्ट होता है, तो उसमें आपको बताना होता है जावा के अंदर कौन सा बताओ भाई, लॉग इन पे जाता हूँ। जावा के अंदर मेन आपका क्लास होता है भाई, पैकेजेस वगैरह होता है। यहाँ पर एक्चुअल आपका प्रोग्रामिंग होता है भाई, यहाँ पर आपका एक्चुअल प्रोग्रामिंग होता है। तो यहाँ पर मैंने बात किया है कि भाई आपका जो लॉगिन आईडी है, लॉगिन आईडी 0 होगा, अगर टेक्स्ट लेंथ, अगर पासवर्ड 0 होगा तो आपका बटन फॉल्स रहेगा भाई, लॉगिन का बटन फॉल्स होगा। तो ऐसे जो सारा डिजाइन है वो आपका जो कोडिंग है, एक्चुअल कोडिंग है, वो आपको जावा के फाइल में करना होता है। मैनिफेस्ट हो गया, फिर आपका जावा का फोल्डर के अंदर जावा का फाइल होता है जहां पर एक्चुअल प्रोग्रामिंग होता है। फिर आपका कंसेप्ट आता है रिसोर्स फोल्डर। रिसोर्स के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल मुझे क्या लगने वाला है, एक्स्ट्रा मटेरियल क्या लगने वाला है, तो उसके अंदर आपके पास ड्रॉएबल होता है, ड्रॉएबल होता है। ड्रॉएबल के अंदर आपको कौन से इमेजेस चाहिए भाई, कौन से इमेजेस चाहिए, कौन से फोटो डालने हैं, कौन से इमेजेस डालने हैं, ये आपको ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर डालना होता है, ड्रॉएबल के अंदर। फिर आपका एक मिप मैप कंसेप्ट होता है। ड्रॉएबल नाइट में आपका जब आपके अगर ऐप देखोगे तो उसका रेगुलर मोड और फिर आपका डार्क मोड में कौन सा करना है वो आप ड्रॉएबल फोल्डर में जाते हो। फिर आपका लेआउट होता है, लेआउट के अंदर आपका एक्चुअल वो डिजाइन करने होते हैं कि भाई आपको डिजाइन कौन सा करना है। लेआउट के अंदर जैसे मैंने बताया ये डिजाइन कौन सा होगा, फिर इसमें आपको पोर्ट्रेट में कौन सा डिजाइन करना है, लैंडस्केप में कैसे डिजाइन करना है, ये आपको बताना होता है। फिर आपका एक मिप मैप फोल्डर होता है, मिप मैप के अंदर आपको बताना होता है कि आपके आइकॉन कौन से दिखेंगे, आपका HDPI छोटे मोबाइल पे कैसे दिखेगा, मीडियम मोबाइल के लिए कैसे दिखेगा, अगर एकदम हाई लेवल का मोबाइल है तो उसके लिए कौन से क्वालिटी का दिखना चाहिए, कितना रिजोल्यूशन का मोबाइल, ये सारे आपको ऐप दिखाने चाहिए। तो ये आपका मिप मैप फोल्डर के अंदर डालना होता है। और वैल्यूज के अंदर फिर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताना होता है कि कलर के नाम क्या है भाई,
कौन से कलर को आपने क्या नाम दिया है, ये आपको यहाँ पर बताना होता है। फिर आपका थीम्स वगैरह होता है, स्ट्रिंग, किसी को अगर आपने नाम दिया है तो उसका आपको जनरल नाम वगैरह सेट करना पड़ता है। तो ये आपके पास कंसेप्ट होते हैं। तो आपको फॉर्मेट दिखा, ऐप लिखो भाई, स्ट्रक्चर ऐप लिखो, सबसे ऊपर आपका ऐप का नाम रहेगा, उसके नीचे आपके पास 3 फोल्डर आते हैं। 2 मिनट कंसेप्ट देखो, आज सिर्फ आपको नाम लिख लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर को मंडे को मैं आपको डिटेल में उसका स्ट्रक्चर करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास कंसेप्ट होते हैं, 2 मिनट देखो देखो, देखो मत डायरेक्ट। ऐप के अंदर आपका मेनी होता है, जावा होता है और रिसोर्स होता है। ओके चलेगा। ऐप के अंदर फिर आप हेडिंग दोगे मेनी और मेनी के अंदर आप लिखोगे एंड्रॉइड मेनी डॉट एक्सएमएल। ओके, मेनी डॉट एक्सएमएल लिखा आपने। उसके बाद आप जावा लिखोगे, ऐप के नीचे आपका जावा फोल्डर होता है। जावा के अंदर आप लिखोगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा। एक्चुअली जावा के अंदर भी टेस्ट होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपने पढ़ा है, तो उसके फाइल्स वहां पर होते हैं। तो आप आपके प्रोजेक्ट को टेस्ट भी कर सकते हो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, हाँ, वो करते बैठे यहाँ पर। तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा ये आप लिखोगे। बाय डिफॉल्ट ये आपका फाइल बनता है जावा फोल्डर के अंदर। यहाँ पर एक्चुअली आपका प्रोग्रामिंग आता है। फिर ऐप के अंदर ही दूसरा फोल्डर आता है, रिसोर्स। रिसोर्स के अंदर आप लिखोगे ड्रॉएबल। रिसोर्स के अंदर आप लिखोगे ड्रॉएबल। ड्रॉएबल के लिए लिखो आगे थोड़ा एक स्टेटमेंट में, फॉर इमेजेस, फॉर नॉर्मल इमेजेस। ओके चलेगा, यानी कि नॉर्मल जो आपको ऐप के अंदर दिखाने इमेजेस। उसके बाद आप लिखोगे लेआउट। लेआउट के लिए नाम लिख लो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। ऊपर आपने मेन एक्टिविटी लिखा था जावा के लिए, यहां पर उल्टा हो जाता है एक्टिविटी मेन। जावा के लिए जो नाम दोगे उसका उल्टा इधर आता है। फॉर एक्चुअल डिजाइन पार्ट, फॉर एक्चुअल डिजाइन पार्ट, यानी कि जो भी आपको डिजाइन करना है, बटन डालना है वगैरह, वो सब आपको डिजाइन इधर करना होता है। जैसे सीएसएस वालों को पता है, एचटीएमएल के अंदर आप डिजाइन करते हो और जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप प्रोग्राम करते हो। तो वैसे वो कॉन्सेप्ट है, आईडी को पकड़ के, वैसे इधर भी आईडी होता है। तो लेआउट के अंदर आप डिजाइनिंग पार्ट बात करोगे। उसके बाद हेडिंग दो मिप मैप, रिसोर्स के अंदर ही चल रहा है मिप मैप। 10 ऐप आइकॉन, ऐप के जो आइकॉन होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट है। आपको 2 फोल्डर दिखेंगे, आईसी लॉन्चर और आईसी लॉन्चर राउंड। अगर आप अलग अलग मोबाइल देखोगे ना, मोस्ट ऑफ अगर आपका एमआई के वगैरह अगर आप देखोगे, नहीं तो पिक्सल के, तो उसके जो सारे आइकॉन है वो गोल गोल शेप में दिखते हैं। अगर वही अगर दूसरा अगर कोई मोबाइल देखोगे, अगर पुराना अगर एंड्रॉइड का मोबाइल देखोगे, तो उसमें एग्जैक्टली स्क्वायर में दिखते हैं। और आज के लेवल पे स्क्वायर भी नहीं, आज के वो कुछ तो अलग ही शेप बोलता है, थोड़े कॉर्नर राउंडेड कॉर्नर है, बस उसको कुछ तो ओलिवेटर का ऐसे कुछ तो नाम दिया है उन्होंने, बस ऐसे कुछ तो वो कॉन्सेप्ट होता है। नॉर्मली आपको 2 आइकॉन कि भाई इस मोबाइल के लिए कैसे दिखना चाहिए और उस मोबाइल के लिए कैसे दिखना चाहिए, तो एक और नाम है। तो यहाँ पर आइकॉन की इमेजेस लिखने होते हैं। वैल्यूज आप हेडिंग दोगे और उसमें आता है कलर डॉट एक्सएमएल और स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। ये कंसेप्ट ऐसे होता है दोस्तों, कलर्स डॉट एक्सएमएल और स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। यहाँ पर कलर फाइल के अंदर मैंने बात कर दिया, कलर फाइल के अंदर बात कर दिया ब्लैक कलर के लिए वो पर्टिकुलर कलर है, हेक्साडेसिमल कोड अलग अलग तरीके से आप बता सकते हो। नॉर्मली हेक्साडेसिमल से बताना पड़ता है एक्सएमएल के अंदर, ये आपने बता दिया। तो जहां पर भी मेरे ऐप के अंदर मेरे पास 50 पेजेस होंगे, अगर यहाँ पर तो चलो ब्लैक व्हाइट तो सबको पता है, लेकिन अगर मेरे ऐप के अंदर मैंने कुछ तो डार्क रेड कलर यूज किया है, डार्क रेड कलर का कुछ तो कलर है, अगर मुझे अलग कलर चेंज करना है और मेरे पास 50 पेजेस है, तो हर 50 पेजेस पे मैं चेंजेस करते बैठूंगा क्या? तो वहां पर जब मुझे कलर चेंज करना है, तो सिर्फ जहां पर मैंने डार्क रेड नाम दिया है वहां का कलर चेंज करूंगा, जहां पर मैंने वो नाम दिया है हर 50 जगह पर चेंजेस हो जाएगा। इसलिए ये कॉमन कंसेप्ट होता है। फिर ये कलर का कंसेप्ट होता है, एक ही जगह पर आपने कलर सेट कर दिया, एक नाम सेट कर दिया, जहां जहां पर मैंने ब्लैक लिखा है वो ब्लैक कलर वहां पर आ जाएगा। ये आपका फॉर्मेट होता है।
साथ में आपका वैसे जितने आपको कलर देने हैं, उतने आप कलर दे सकते हो। वैसे आपका दूसरा कंसेप्ट पता है स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। ये भी आपको वही देता है। स्ट्रिंग के अंदर आप वहां पर बता सकते हो स्ट्रिंग के अंदर कि भाई मैंने नाम दिया है, ऐप को मैंने कुछ तो नाम दिया है, एंटर योर नेम ऐसे मुझे कुछ तो बताना है, तो वो मैंने इसके अंदर कुछ तो उसको टेक्निकल नाम दे दिया। स्ट्रिंग का टैग क्या, स्ट्रिंग के टैग के लिए मैंने बता दिया। यहाँ पर मैं कुछ तो बात करता हूँ, एंटर नेम ऐसे मैंने मैसेज एक्चुअल क्या देना है ये बता दिया, और उसको मैं किस नाम से बता रहा हूँ, एमएसजी। जहां पर मैं ऐप के अंदर एमएसजी लिखूंगा वो क्या कंसिडर करेगा, एंटर नेम, ये कंसेप्ट होगा। लेकिन जैसे ऐप को समझेगा, गूगल प्ले स्टोर को समझेगा, ये जो ऐप है आप इंडिया में नहीं यूज कर रहे हो, आप चाइना में यूज कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, एंटर नेम को चाइनीज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। तो आपको खुद से चाइनीज में लिखना नहीं पड़ेगा, वो गूगल ही ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर लेगा। अगर सेम ऐप अगर रशिया में यूज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो रशियन में चेंजेस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर फायदा होगा। अगर आपने ऐप के अंदर डायरेक्टली नाम दिया है तो वो पॉसिबल होगा नहीं। तो ये भी कंसेप्ट होता है, उसके लिए डायरेक्ट इतना भी होगा नहीं, उसके लिए बैकग्राउंड में भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट होता है, इसके लिए आपको एक स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल आपको करना पड़ता है। तो आपने लिखा वैल्यू के अंदर कलर डॉट एक्सएमएल और स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल होता है। कलर में आप लिखोगे सेट कलर नेम, और स्ट्रिंग के अंदर सेट स्ट्रिंग नेम। ग्रीडल स्क्रिप्ट लिखा, उसके अंदर लिखोगे इट कंटेन ऐप वर्जन नेम, सॉरी इट कंटेन, ओके, ऐप वर्जन नेम, इट कंटेन ऐप वर्जन नेम, टारगेट एसडीके, एक्सटर्नल रिसोर्सेस, एक्सेट्रा। एक्सटर्नल रिसोर्सेस यानी कि ग्रिडल स्किप, यानी कि ये टेक्निकल लेवल पे कंसेप्ट हो जाता है। वही ग्रिडल स्किप यानी कि वो सारे टेक्निकल कंसेप्ट आते हैं। यहाँ पर देखोगे तो आपको वो कंसेप्ट दिखेगा, आपका ऐप का नाम क्या है, कंपाइल एसडीके क्या है, और फिर वर्जन वर्जन कोड क्या है, और वर्जन नेम होता है। ये कंसेप्ट होता है वर्जन कोड। यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे मैंने प्रोजेक्ट किया है तो वर्जन कोड बाय डिफॉल्ट 1 आया, वर्जन नेम आपको 1.0 आएगा। ये कंसेप्ट आपको 6 चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा कंसेप्ट। वर्जन कोड जो होता है, आपका ऐप कैसे है। अगर आप ऐप देखोगे, अगर मेरा जो ऐप है वो अगर पुराना है तो आपके पास 1.8 वाला वर्जन होगा, 1.8 वाला वर्जन। और वैसे ही मैंने कुछ तो नाम दिया है, वो सॉरी 9th वाला वर्जन था, और वर्जन नेम 1.8 वाला था। जब मुझे अपडेट करना था, प्ले स्टोर पे अपडेट करना था, तो मैंने क्या किया, वर्जन कोड को मैंने 10 कर दिया, और ऐप का जो मेरा 1.8 था वो मैंने 2.0 कर दिया, और फिर मैंने वो प्ले स्टोर पे अपलोड किया। तो जैसे आप प्ले स्टोर पे दिखते हैं तो वहां पर इंस्टॉल का मैसेज नहीं आएगा, अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आपके पास अपडेट का मैसेज आएगा। तो कंसेप्ट है, तो ये वर्जन कोड इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्ले स्टोर पे डालोगे, आपका वर्जन ओके है या चल रहा है या नहीं चल रहा है। जब भी आप प्ले स्टोर पे डालोगे तो ऐप का वर्जन 1 2 3 इस काउंटिंग से बढ़ना चाहिए, और वर्जन का नाम कुछ तो चेंज होना चाहिए। पॉइंट में चेंज करोगे तो भी चलेगा, 1.0.1 करोगे तो भी चलेगा, वो इंक्रीमेंटल। ये आपका इंटीजर में इंक्रीमेंट होना चाहिए, और ये पॉइंट में आप चेंज कर सकते हो। तो कंसेप्ट आपको कैसे चेंज करना है, तो ये आपका फॉर्मेट है। इससे वो सारा सेटिंग का कंसेप्ट आता है। साथ में इसमें डिपेंडेंसी वगैरह आता है, मुझे एक्सटर्नल क्या फाइल्स वगैरह यूज करना है वगैरह, जैसे पैकेजेस होते हैं उसके लिए आपका डिपेंडेंसी होता है कि भाई मुझे नेटवर्किंग के डिपेंडेंसी यूज करना है, मुझे थर्ड पार्टी के व्हाट्सएप के डिपेंडेंसी यूज करना है। तो वो कंसेप्ट आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो ये आपका ग्रिडल्स की पाता है। ये जो सारा कंसेप्ट लिखा है एनाटॉमी ऑफ एंड्रॉइड, नहीं तो फिर इसको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बोलाता है कि एंड्रॉइड में कौन से फाइल्स होते हैं, कौन से फोल्डर है, किस काम के लिए। ये आपका फॉर्मेट है।